नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी बहू को बाइक से बांधकर घसीटने वाले सास ससुर। दोस्तों, हमारी आज की कहानी सत्य घटना पर आधारित कहानी है। आज के समय में भी कोई ऐसा कर सकता है, यह आपको सुनकर हैरानी होगी, लेकिन यह 100% सत्य घटना है। पात्रों के नाम काल्पनिक हैं। कर्नाटक के बेलगावी में एक छोटा सा वेल एजुकेटेड परिवार रहता था। परिवार में सिर्फ 3 लोग थे, राधा स्वामी, उनकी पत्नी श्री लक्ष्मी और उनका बेटा नारायण। बेटा पढ़ने में बहुत होशियार था और पढ़ लिख कर वह मैकेनिकल इंजीनियर बन गया था। लाखों रुपया सैलरी थी उसकी। नौकरी लगने के बाद नारायण के पिता उसके लिए लड़की देखना शुरू करते हैं। इस दौरान किसी बिचौलिए ने नारायण की शादी के लिए एक रिश्ता बताया। लड़की का नाम तुलसी था। लड़की भी पढ़ी लिखी मेडिकल कोर्स कंप्लीट करके प्रैक्टिस कर रही थी। जब राधा स्वामी को पता चला कि लड़की डॉक्टर है और उसका परिवार भी पढ़ा लिखा नामी गामी परिवार है, तो अपने बेटे के लिए यह रिश्ता उनको एकदम परफेक्ट लगा। रिश्ते की बात चली और जब नारायण के बारे में तुलसी के माता पिता को पता चलता है तो इतने अच्छे रिश्ते के लिए भला वह क्यों मना करते। लड़का मैकेनिकल इंजीनियर, इतना अच्छा परिवार, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनकी बेटी को अच्छा घर वर मिले, जहाँ उनकी बेटी हमेशा खुश रहे। दोनों परिवार में बातें चली और एक दिन राधा स्वामी अपनी पत्नी, बेटे और कुछ रिश्तेदार को लेकर डॉक्टर तुलसी को देखने उनके घर जाते हैं। अपना रुतबा और रौब दिखाने के लिए राधा स्वामी ने 4 फॉर्च्यूनर कार बुक कराया, जबकि राधा स्वामी एक ही फॉर्च्यूनर कार से सभी रिश्तेदारों के साथ जा सकते थे। कुल मिलाकर 7 लोग ही तो थे, लेकिन राधा स्वामी को शो ऑफ करना था। डॉक्टर तुलसी नारायण और उनके माता पिता को पहली नज़र में ही पसंद आ गई। 1 हफ्ते बाद सगाई हुई और 3 महीने बाद तुलसी और नारायण की शादी हो गई। शादी करके तुलसी अपने ससुराल आ गई। ससुराल में उसके सास ससुर उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह उसे प्यार करते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे पूरे 1 साल बीत गए। एक दिन नारायण आकर बोला कि मेरा ट्रांसफ़र महाराष्ट्र में हो गया है। राधा स्वामी और श्री लक्ष्मी ने खुशी खुशी बेटे बहू को महाराष्ट्र के लिए विदा कर दिया। अब तुलसी नारायण के साथ महाराष्ट्र में रहने लगी, लेकिन न जाने क्यों अब दोनों के बीच छोटी छोटी बातों में लड़ाई हो जाती। ऐसे करते 6 महीने निकल गए। एक दिन नारायण परेशान होकर तुलसी को अपने माता पिता के पास छोड़ जाता है और बीच बीच में छुट्टी वाले दिन घर आ जाया करता था। तुलसी को अब अपने सास ससुर के साथ रहते हुए 6 महीने बीत गए थे। अब तो सास ससुर के साथ भी लड़ाइयाँ चालू हो गई थी और इस लड़ाई का कारण था तुलसी का माँ ना बन पाना। पहले तो उसका पति नारायण उसे ताना देता था, लेकिन बाद में सास ससुर भी उसे ताने देना शुरू कर दिए। पढ़ी लिखी डॉक्टर होने के बावजूद भी तुलसी अपने ससुराल में दिए गए प्रताड़ना को चुपचाप बर्दाश्त कर रही थी। शायद उसे लग रहा था कि माँ ना बन पाना उसकी कमजोरी है, जिसकी वजह से उसे यह सब बर्दाश्त करना होगा। उसके मन में कहीं ना कहीं अपने प्रति हीन भावना आ गई थी, इसीलिए वह अपने लिए आवाज नहीं उठा पा रही थी। और यह सब होते तुलसी की शादी को 3 साल से ज़्यादा हो चुके थे। इस बीच उसका मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू हो गया था और जब यह बात तुलसी ने अपने मायके में बताई तो उसकी माँ उसे मायके आने के लिए बोली। उसने मना कर दिया और बोली, नहीं माँ, मैं ससुराल में ही रहूँगी, चाहे जो भी मेरे साथ हो, क्योंकि कमी तो मेरे ही अंदर है ना, तो यह सब मुझे बर्दाश्त करना होगा। समय बीतता रहा। एक दिन तुलसी की सासू माँ ने कहा कि मैंने एक मंदिर में तुम्हारे लिए मन्नत मांगी है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा दर्शन के लिए। तुलसी बड़े ही खुशी से तैयार हुई और अपने सासू माँ के साथ मंदिर दर्शन करने के लिए चली गई। दर्शन करके जब वह वापस घर लौटने लगी तो शाम हो जाने के कारण आखिरी बस भी उनकी छूट गई थी। फिर तुलसी की सासू माँ ने अपने पति राधा स्वामी को फ़ोन किया और बताई कि हमारी बस छूट गई है, आप हमें लेने आ जाओ। राधा स्वामी बोले, ठीक है, मैं आता हूँ।
लगभग 1 घंटा इंतजार करने के बाद राधा स्वामी अपने बाइक से आते हैं, अपनी पत्नी और बहू को साथ ले जाने के लिए। बस स्टैंड पर उनकी पत्नी और बहू ही सिर्फ उनका इंतजार कर रहे थे, बाकी बिल्कुल सन्नाटा था। कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। राधा स्वामी अपने पीछे पत्नी को बिठाया, उसके बाद बहू को, और घर के लिए चल पड़े। और थोड़ी देर बाद ही उन्होंने पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया और रोते हुए बोले कि मेरी बहू का एक्सीडेंट हो गया है, शायद वह मर चुकी है। वह चलती बाइक से गिर गई और साड़ी का पल्लू उसके गले में फंस जाने की वजह से उसकी जान चली गई। आप लोग जल्दी आ जाएं। राधा स्वामी ने अपनी लोकेशन पुलिस को बता दिया। लगभग 1 घंटा इंतजार के बाद पुलिस वहां पहुंच जाती है। उसी जगह का मुआयना करके तुलसी के शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और राधा स्वामी और उनकी पत्नी श्री लक्ष्मी को उनके घर भेज दिया जाता है। दूसरे दिन पुलिस स्टेशन में तुलसी के मायके वाले भी आते हैं और उन्होंने पुलिस से कहा कि ये एक्सीडेंट नहीं, मेरी बेटी का मर्डर किया गया है। पहले तो पुलिस को लगा कि यह तो हर घर में होता है, मौत हो जाने के बाद रिश्तेदार एक दूसरे के ऊपर ऐसे ही इल्ज़ाम लगाते हैं। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आई, जिसमें एंटीमॉर्टम रिपोर्ट की बात आई। एंटीमॉर्टम का मतलब यह है कि जीवित इंसान के ऊपर घाव करना, यह उस पर वार करना। फिर पुलिस ने दोबारा राधा स्वामी और उसकी पत्नी श्री लक्ष्मी को पुलिस स्टेशन बुलाया और सच बोलने के लिए कहा। पहले तो राधा स्वामी ने ना नुकुर किया, लेकिन पुलिस के डंडे पड़ते ही उन्होंने सच बताना शुरू किया। तुलसी को मारने की साजिश लगभग 6 महीने पहले से चल रही थी, जिसमें तुलसी के सास, ससुर और उसका पति तीनों ने मिलकर यह साजिश रची थी। उन्हें अपने वंश को आगे बढ़ाना था, इसीलिए 6 महीने पहले उन्होंने चुपचाप नारायण की दूसरी शादी कर दी थी और दूसरी पत्नी माँ बनने वाली थी। और अब इन लोगों को तुलसी से छुटकारा चाहिए था, जिसके चलते यह सारी साजिश रची गई। जानबूझकर उस दिन तुलसी की सास ने उसे मंदिर दर्शन के बहाने लेकर गई थी। जानबूझकर उन्होंने मंदिर में देर किया ताकि आखिरी बस निकल जाए, जिसके चलते उन्होंने अपने पति को बुलाया। बाइक पर पीछे बैठकर वह घर को लेकर जाने लगे। बीच में राधा स्वामी ने अपनी पत्नी को इशारा किया। इशारा मिलते ही श्री लक्ष्मी ने बड़े जोर से तुलसी को बाइक से धक्का दिया, जिसके चलते तुलसी जोर से जाकर सड़क पर गिरी। थोड़ी दूर पर बाइक रोककर राधा स्वामी और उनकी पत्नी तुलसी को देखने के लिए आए। तुलसी दर्द से कराह रही थी, उसके सिर पर काफी गहरा चोट लगा था। राधा स्वामी बगल में पड़े पत्थर को उठाकर तुलसी के सिर पर जोर जोर से मारा और उसके बाद उसके साड़ी के उसके गले में फंदा बनाकर कसकर गला घोंटकर मार दिया और बाइक में साड़ी को बांधकर तुलसी के शरीर को 120 मीटर तक राधा स्वामी ने सड़क पर घसीटते रहे और एक्सीडेंट दिखाने के लिए साड़ी के कोने को बाइक में इस तरह से फंसा दिया कि लगे कि बाइक से गिरने के बाद तुलसी की साड़ी बाइक के पिछले हिस्से में फंस गया था। गले में बुरी तरह से साड़ी फंसने की वजह से वह सड़क पर 120 मीटर तक घसीटती रही, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। इस सच का पर्दाफाश होते ही पुलिस ने नारायण को भी गिरफ्तार कर लिया और हैरान करने वाली बात तो यह थी कि नारायण की दूसरी पत्नी को यह नहीं पता था कि उसका पति पहले से शादीशुदा है। उसके गर्भ में पल रहा शिशु, भला उसकी क्या गलती थी कि पैदा होने से पहले उसका भाग्य इस कदर लिखा जा चुका था। जिस बच्चे के लिए राधा स्वामी और उसके परिवार ने साजिश रची, आज वह इस बच्चे से कोसों दूर हो गए थे। राधा स्वामी और उनके परिवार ने जो जुर्म किया था उसकी सजा तो उन्हें मिलनी ही थी।
अब जीवन भर जेल की चार दीवारी के अंदर अपना जीवन बिताएंगे। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कहानी अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा।